वीर की माताजी आरती जी हमारे साथ मौजूद हैं। वीर जब यहाँ से आप किताब कॉपी लेने गया उसके बाद दोबारा वापस नहीं आया, तो कितनी देर के बाद आपने उसकी खोजबीन शुरू की और कैसे चीजें पता चली? मैंने बच्चे की खोजबीन 25 मिनट बाद शुरू कर दी थी क्योंकि मेरा बच्चा बिना बताए 2 मिनट के लिए भी कहीं नहीं जाता है। इस घर से दूसरे घर, पड़ोस के घर में कहीं भी इवन वॉशरूम भी बता के जाएगा। अगर वो उसको वॉशरूम भी जाना है तो भी कहेगा माँ मुझे बाथरूम लगी मैं जा रहा हूँ। इतना बच्चा आइडल है और कोई भी उस पूरे आस-पड़ोस में कोई भी उसको ये नहीं कह रहा था बच्चा बहुत खराब है या शैतान है, किसी ने भी नहीं कहा। क्योंकि वाक़ई में बच्चा अपने माता-पिता की आज्ञा का बहुत पालन करता है और जब वो बिना बताए घर से निकला, तो मैंने दरोगा जी से कई बार बोला कि मेरे बच्चे को आप ये मत बोलिए कि बिना बताए वो चला गया है। कई बार मेरी इस बात पे मैंने उनसे एक तरीके से कहिए मैंने जिरह कर ली कि मेरा बच्चा किसी बंधन में है, किसी ने उसको बंधक बना रखा है क्योंकि मैं डर रही थी कि जो बच्चा बिना बताए कहीं नहीं जाता है, वो इतनी देर के लिए कहाँ चला गया, रात भर हो रही है और बच्चा नहीं आ रहा है। हम लोग की तो हालत बहुत ही ज़्यादा खराब थी जिसका अब तो हम बयाँ कर ही नहीं सकते हैं और कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता है। जो बच्चा 1 घंटे के लिए भी बिना बताए अपनी माँ से अपने दोस्तों के यहाँ ना जाता हो और वो बच्चा रात भर 3 रात उसको उसकी माँ को ना मिले, आप खुद ही समझ सकते हो उसकी माँ पर क्या बीत रही होगी, पिता पर क्या बीत रही होगी। कितनी देर के बाद आपने पुलिस को शिकायत की और उसके बाद कितनी देर में आपको ये जानकारी मिल गई कि बच्चा मथुरा की तरफ या टोल क्रॉस करके जा रहा है, संपर्क हो पाया? थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात। वाओ मम्मा क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा सबका राजा आरती और मसाला। मैंने अपने बच्चे की रिपोर्ट कराने में बिल्कुल भी देर नहीं करी क्योंकि मेरा बच्चा 1.5 घंटे जब नहीं आया, तो मैं समझ गई कुछ गड़बड़ है और ये बच्चा कभी बिना बताए छत पे भी नहीं जाता है, बाहर भी नहीं जाता है। मैं समझ गई थी 1.5 घंटे हो रहे हैं, बच्चा नहीं आ रहा है तो कुछ बात है। मैंने तुरंत रिपोर्ट करी 112 नंबर डायल करवाया, मेरे हस्बैंड ने किया और फिर मेरे हस्बैंड ने जाकर थाने में लिखित रिपोर्ट करी। फिर उसके बाद जो है सीसीटीवी खंगालने में फुटेज खंगालने में ही टाइम लग गया, जिससे ढाई 3 रात के बज गए थे। रात के ढाई 3 बजे 4 बजे मुझे टोल प्लाज़ा पे जब कैमरे चेक हुए हैं, पूरी रात बीत गई थी तब टोल प्लाज़ा पे जब कैमरे चेक हुए तब पता चला कि बच्चा आगरा एक्सप्रेसवे की तरफ गया है, इससे पता चला। तो आप लोग उसी दिन वहाँ मथुरा वृंदावन के लिए निकल गए बच्चे को लेने? नहीं, नहीं, उस दिन नहीं निकले हम लोग क्योंकि मेरे हस्बैंड जा रहे थे बराबर और उस रूट पे जा के इधर-उधर पता कर रहे थे। उनको नहीं मालूम था इतना दूर बच्चा चला जाएगा। फिर आखिर 2 दिन वो इटावा तक गए, कहीं कन्नौज तक गए और वापस आ जाते थे और बहुत ही दर्द से आते थे घर में और बिल्कुल लगता था जैसे हाथ से कोई चीज़ फिसल रही हो, कोई चीज़ जा रही हो। और फिर उसके बाद जब 2 दिन बच्चे की खंगालने के बाद कोई कुछ पता नहीं चला, तो वो वृंदावन मंदिर तक गए और आखिर उन्होंने पंपलेट वहाँ पे चिपकाए जाके। खूब हम लोगों ने पंपलेट छपवा लिए थे। तो आगरा एक्सप्रेसवे की तरफ जाने वाली बसों में, ट्रकों में और वृंदावन पे जाकर उन्होंने मंदिर में जब पंपलेट चिपकाए हैं, तो मंदिर के पंपलेट में ही किसी ने फ़ोन किया कि बच्चा आपका इधर देखा गया है और फिर हम लोगों ने वहाँ से जाके उसको पाया कि ये बच्चा है। क्या करने मथुरा वृंदावन के लिए निकल गए? आपसे कोई बातचीत हुई या बातचीत में बताया होगा? ये मुझसे और अपने फादर से कई सालों से कह रहा है कि मेरा गुरुकुल में एडमिशन करा दो, मैं गुरुकुल में पढ़ना चाहता हूँ, मेरा यहाँ रहने का मन नहीं करता है। इसको वहाँ की दिनचर्या अच्छी लगती है और जो सुबह उठकर वहाँ पे जो मंत्रों का जाप वगैरह होता है, ये कुछ उससे अट्रैक्ट है। बच्चा मेरा 2 साल से कह रहा है, जब इस्कॉन मंदिर-वंदिर हम लोग जाते थे, अक्सर हमारा फैमिली में हम लोग अक्सर घूमने जाया करते हैं। तो इस्कॉन मंदिर-वंदिर में बच्चों को देखता था, बच्चे चोटी रखे हुए हैं, उनके सिर पे बाल नहीं हैं, तो इसको देख के बहुत अच्छा लगता था। ये मुझसे कहता था माँ मेरा यहीं पे एडमिशन करा दो और आप लोग जाओ, मेरा एडमिशन यहीं पे करा दो, आप लोग जाओ। लेकिन हम लोग बच्चे के मोह में उसको छोड़ नहीं पा रहे थे, बिल्कुल भी उसके बगैर रहना हम लोग के लिए बहुत कठिन है। लेकिन अब बच्चा इतना इच्छुक है तो हम अगले साल उसका एडमिशन ज़रूर कराने की कोशिश करेंगे कि किसी भी गुरुकुल में अगर प्रेमानंद जी महाराज के गुरुकुल में हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, हम उसका ज़रूर एडमिशन तो कराएँगे। ये प्रेमानंद महाराज जी के गुरुकुल में पढ़ने के लिए गया था या उनसे मुलाकात, उनका दर्शन करने के लिए गया था, उनसे क्या?
इसने मुझको यही बताया कि प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज से वो मिलकर अपनी बात रखेगा, अपनी बात कहेगा जाके। वहाँ पूछा जाता है तो हो सकता है शायद मुझसे पूछ लिया जाता। इस वजह से वहाँ गया था कि शायद उसकी मुलाकात हो जाए महाराज जी से, तो वो अपनी उनसे बात कह सके। मुलाकात नहीं हुई। प्रेमानंद जी महाराज से मुलाकात हुई नहीं और अनिरुद्धाचार्य जी महाराज से केवल वो पैर छू पाया। तो अभी आप बातचीत कुछ हुई होगी वृंदावन में, या ले जाने का कोई प्रोग्राम हाँ, दोबारा मैंने एक लोगों से बात करी है। वो वृंदावन में उनका अक्सर आना जाना रहता है, तो उन्होंने बोला है कि आप देख लीजिए, हम अगले साल इसका गुरुकुल में एडमिशन करवा देंगे, उन्होंने बोला है। बच्चे जो आजकल के हैं वो इंग्लिश स्कूलों में या इंग्लिश जहाँ पढ़ाई जाती है वहाँ पढ़ते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, आईएएस नेता बनने की कोशिश करते हैं। अभी कम उम्र का बच्चा है, लेकिन बातचीत से लग रहा है कि वो इंग्लिश माध्यम के स्कूलों में पढ़ रहा है। एकाएक उसका आध्यात्मिक धर्म और गुरुकुल की तरफ जो लगाव हुआ है, मतलब ऐसा इतनी कम उम्र में इस पे किसका असर, या कुछ घर में धार्मिक पूजा पाठ होती है उसका असर है, या क्या कारण हो सकता हाँ, है? घर में इसकी नानी सत्संग वगैरह करती हैं, तो उससे ये प्रेरित है। और जो रील्स वगैरह भी देखता है, थोड़ा मेरा भी मन लगता है इन सब चीज़ों में। हम अक्सर जो है सत्संग लगा देते हैं टीवी में दोपहर में और ज़बरदस्ती कहते हैं कि अब इसको सुनो, इसको सुनो। और धार्मिक पिक्चरें भी अगर हमने देखी है, कोई भी धार्मिक पिक्चर देखी है, तो वो भी बच्चों से कहते थे कि इसको देखिए, और बच्चे बड़े मन लगाकर देखते हैं। मेरे दोनों ही बच्चे मन लगाकर देखते हैं, लेकिन इसका ये नहीं मालूम था कि बच्चा बिना बताए वहाँ तक चला जाएगा। ये तो मेरे लिए एक चमत्कार ही बात है। हम खुद इसको चमत्कार ही मान रहे हैं। ये चमत्कार आप माने, अगर बच्चा वैदिक स्कूलों में वेद में जाके पढ़ रहा है गुरुकुल में, तो ये आपके लिए गर्व की बात है, या इंग्लिश स्कूलों में और आईएएस पीसीएस की तैयारी या बीटेक करता हुआ आपके लिए बड़ी बात है? नहीं, मेरा बच्चा अगर धर्म की बात पर चल रहा है, धर्म को अपनाना चाह रहा है, अध्यात्म से जुड़ना चाह रहा है, तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है, बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात है। और हम अपने बच्चे को इन सब चीज़ों के लिए कभी नहीं रोकेंगे, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। यानी इसका कोई अफ़सोस नहीं कि मेरा बच्चा बीटेक नहीं करेगा, डॉक्टर नहीं बन पाएगा, आईएएस नहीं बन पाएगा। अगर वो पंडित या कथावाचक या संत या धर्म का रास्ता अपनाता है, तो आप उसको आराम से करने देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। अगर मेरा बच्चा इन सब चीज़ों में जाना चाहता है, तो इन सब चीज़ों में कम से कम मेरा बच्चा, मुझे इस बात पे भी गर्व है कि मेरा बच्चा साइकिल लेकर निकला, किसी दोस्त के साथ नहीं था, कोई अय्याशी नहीं कर रहा था। नहीं, 12-12 साल के बच्चे आजकल कैसी-कैसी हरकतें करते हैं, हम खुद रील्स पे देखते हैं। कम से कम वो किसी दोस्त के घर में नहीं बैठा हुआ था, कोई घर से पैसा नहीं ले गया वो बच्चा, किसी भी तरह की कोई मेरा सामान नहीं लेकर गया। और कोई अय्याशी करता हुआ मेरा बच्चा नहीं पाया गया, और अध्यात्म से जुड़ा पाया गया है। और उसने एक मैराथन जैसी कथा बना दी, मैराथन जैसी स्टोरी बना दी कि बच्चा साइकिल से गया हुआ है। तो ये मेरे लिए मुझे दुःख हुआ, 3 दिन में मुझे बहुत दुःख हुआ। मैं एक मौत से जूझ रही थी बिल्कुल जैसे, लेकिन ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मेरा बच्चा किसी गलत रास्ते पे नहीं था। बिल्कुल वो अध्यात्म की तरफ था, और अपना जो भी उसके पास ऊर्जा है, उसने उसको सही जगह पे लगाया, सही पैसा-वैसा भी नहीं लिया था, कुछ खाने-पीने की कुछ सामग्री? भी नहीं सर, कुछ भी नहीं। उसने मुझसे 100 रुपए केवल कॉपी माँगने के लिए थे, जिसमें 100 रुपए में वो 60 रुपए घर में बचा कर लाया है। वहाँ पर उसने केवल अपने सिर में लगाने के लिए तेल खरीदा, एक मंजन खरीदा और एक ब्रश खरीदा केवल, और 100 रुपए में 60 रुपए वो घर में लेकर आया। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि बच्चा आजकल 100 रुपए पा जाए, तो केवल और केवल जो है चॉकलेट, टॉफ़ियों में ही पैसे उड़ा देते हैं। तो ये वीर की माँ हैं, इन्होंने बताया बच्चा उनका कैसा है, और इन्होंने ये भी कहा कि अगर बच्चा धर्म के रास्ते पे गुरुकुल में जाके अध्ययन करता है, तो ये मेरे लिए बड़ी बात होगी। आजकल के बच्चों की तस्वीरें, बहुत सारे स्कूलों से जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, कई ऐसी घटनाएँ हैं जिससे बच्चों में जिस तरीके की रील की लत या सोशल मीडिया की लत जो हावी होती है, वो ऐसा इसमें नहीं है। और इस बच्चे में एक ख़ासियत है, इनकी माँ का कहना है कि वो हमेशा धार्मिक फ़िल्में देखना, धार्मिक बातें करना, तो इसका असर है। शुरुआती दौर में बच्चा कह रहा था कि मैं गुरुकुल में जाके पढ़ूँगा, लेकिन तब ये लोग सोच रहे थे कि बच्चा वैसे कह रहा है, मुझसे दूरी की वजह से, माता-पिता की वजह से कह रहा है कि वहाँ फ्री रहेंगे। लेकिन अब कह रही हैं कि अब ये बात साबित हो गई कि बच्चे का जो मन है, वो धर्म की तरफ है, और मैं उसमें
एडमिशन उसका गुरुकुल में कराऊंगी। पंकज चतुर्वेदी, TV9 लखनऊ। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। क्या स्वाद है? अरे मेरे राजा, सबका राजा और प्योर मसाला।